नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ट्रायंगल त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। और फॉर्मूले का जो बेस्ट क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए, ट्रायंगल जो होता है उसमें आपको पता है 3 शीर्ष होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी यहाँ पर हैं। तो ए बी सी इन तीनों के हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए होंगे और इन तीनों कोऑर्डिनेट को देने के बाद में आपसे पूछेगा इसका एरिया। तो उसके लिए हमें चाहिए फॉर्मूला और वो फॉर्मूला हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर ले लिया है क्या, कार्टेशियन प्लेन, समतल ले लिया 2D के अंदर, जिसमें ये जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। उसके बाद में हमें जो दिया होता है बस इतना दिया होता है कि ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसके निर्देशांक है। ए के निर्देशांक जो है कोऑर्डिनेट है वो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के x3 y3। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया थोड़ा सा कि ए सी बी ये 3 पॉइंट जो हमारे पास में, इन तीनों से एक्स एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर लाइंस खींची, ए पी सी क्यू बी आर। अब ये परपेंडिकुलर है, ए की लाइन के ऊपर है तो ये क्या होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है जी, समान एंगल बना रही है ना। तो ए पी इज पैरेलल टू सी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू बी आर। क्लियर है जी। अब देखिए, हमें जो हमारे पास में जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका हमें एरिया चाहिए। एरिया हमें चाहिए ट्राइंगल ए बी सी का। तो ध्यान से देखिए, इस पूरे डायग्राम को, मैं पूरे डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ए पी आर बी सी की। तो ये हमारे पास में है पेंटागन, पंचभुज। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ इस पेंटागन का, ए पी आर बी सी का, ए पी आर बी सी का, ठीक है जी, इसमें से मैं घटा दूँ ये नीचे वाला जो आपके पास में क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चतुर्भुज ए पी आर बी, इसका एरिया मैं घटा दूंगा तो मेरे पास में इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, आएगा ना। तो मैं यहाँ पर घटा देता हूँ। तो घटा रहा हूँ तो मुझे निकालना भी तो पड़ेगा, पेंटागन का भी निकालना पड़ेगा एरिया और इस चतुर्भुज का भी मुझे निकालना पड़ेगा एरिया। अब देखिए, पेंटागन की बात करते हैं। तो पेंटागन जो है ए पी आर बी सी, ये यहाँ पर बना हुआ है दो चतुर्भुजों से, दो क्वाड्रिलेटरल से। कौन कौन से हैं, ए पी क्यू सी और साथ में प्लस सी क्यू आर बी, यही है जी दो। ये बीच में लाइन आ गई तो ये दो हुए। तो ये दोनों जो है ये क्या है, ये हमारे पास में समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम है ना। क्यों है, क्योंकि देखिए ए पी जो है वो समांतर है, पैरेलल है सी क्यू के। तो ये हमारे पास में ए पी क्यू सी जो है वो क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। इसी तरह से सी क्यू समांतर है बी आर के, तो हमारे पास में सी क्यू आर बी जो वो भी समलम चतुर्भुज हो गया। समलम चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें कम से कम दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, वो समलम चतुर्भुज हो जाएगा ना, ट्रेपेजियम हो जाएगा। वो पैरेलल होंगी तो यहाँ पर पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है। और इनका हम निकाल लेंगे क्या, एरिया। और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है जी। देखिए, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ये हमारे पास में ट्रेपेजियम है, समलम चतुर्भुज है। तो ए बी और डी सी ये समांतर भुजाएं हैं, है ना, पैरेलल लाइंस हैं। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस यानी कि ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी बार हाफ तो है ही, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच की दूरी, दूरी यहाँ पर कम से कम दूरी होनी चाहिए। वो कब आती है, जब 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई यहाँ पर कोई रेखा होती है। तो यहाँ पर देखिए बी सी जो है रेखाखंड, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ए डी नहीं होगा यहाँ पर, डिस्टेंस क्या होगा, बी सी। तो इनटू में हमने बी सी कर दिया। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो इसी को हम यहाँ पर काम में लेंगे और हम ट्रेपेजियम का यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद में जो हम माइनस कर रहे हैं ए पी आर बी, वो भी हमारे पास में एक ट्रेपेजियम ही है। क्यों, ए पी आर बी, देखिए इसमें ए पी जो है वो पैरेलल है बी आर के, है ना, और पैरेलल है तो ये भी ट्रेपेजियम हो गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अब तो बस कैलकुलस नहीं है। तो देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी आर बी सी, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ए पी क्यू सी, एरिया ए पी क्यू सी और प्लस एरिया सी क्यू आर बी, सी क्यू आर बी, और माइनस है एरिया ए पी आर बी। क्लियर है जी। अब इनके हम एरिया निकालते हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सबसे पहले बात करें ए पी क्यू सी की, तो 1/2
और समांतर भुजाएं कौन सी हैं? पैरेलल लाइंस ए पी क्यू सी में ए पी सी क्यू, इन दोनों को जोड़ेंगे ए पी प्लस सी क्यू, और इनटू में बाहर यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं। तो दूरी यहाँ पर ऐसी तो नहीं होगी क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही है, यहाँ पर पी क्यू बना रही है 90 डिग्री का एंगल। देखिए ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ ना, तो ये दूरी होगी तो पी क्यू। ठीक है जी। फिर प्लस इसी तरह से एरिया निकालेंगे यहाँ पर सी क्यू आर बी का, तो 1/2 और सी क्यू आर बी में देखिए पैरेलल लाइंस हैं सी क्यू और बी आर, तो इन दोनों को करेंगे ऐड, तो सी क्यू प्लस बी आर, सी क्यू प्लस बी आर। ठीक है जी। और बाहर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? क्यू आर, तो क्यू आर हो गया। उसके बाद में माइनस, तो यहाँ पर नीचे कर देता हूँ मैं माइनस, तो माइनस और एरिया ए पी आर बी, ए पी आर बी, इसमें पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं? ए पी और बी आर, तो 1/2 ए पी प्लस बी आर, और इनटू में इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है पी आर, पी आर। अब इन सभी की वैल्यूज़ हम निकालेंगे और हमारे पास में आ जाएगा जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए तीनों में 1/2 तो कॉमन आ रहा है, वो तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए ए पी प्लस सी क्यू, ए पी की वैल्यू क्या होगी? ए पी देखिए ये रही, तो ए के जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट है उसी से निकलेगी। एक्स कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर x1 है ना, वो क्या बताता है? वो बताता है कि y एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, तो ये x1 है। यहाँ पर OP भी यहाँ पर ये x1 ही होगी। उसके बाद में y1 की बात करें, y1 क्या बताता है? x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये कितनी है? AP है, तो AP यहाँ पर मैंने y1 पहले से लिखा हुआ है। इसी तरह से मैं C के लिए बात करूँ तो x3 जो है वो क्या होगा? y एक्सिस से डिस्टेंस, ये x3 हो गया। तो यहाँ पर OQ क्या होगा? OQ वो x3 होगा। ठीक है ना, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर OQ जो है उसकी वैल्यू आ रही है x3, क्योंकि ये भी उतना ही है जितना यहाँ पर ये वैल्यू है। उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ पर CQ की, तो यहाँ पर देखिए y3 जो है वो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि x एक्सिस से दूरी, और वो दूरी क्या है? यहाँ पर CQ ही है, तो CQ की जो वैल्यू है वो क्या है? y3। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूँ आगे और भी ये काम में आएंगी, तो BR की भी बात कर लेता हूँ मैं। तो BR क्या होगा? BR देखिए y2 जो वो क्या बता रहा है? x एक्सिस से दूरी, तो ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, तो BR बराबर हमारे पास में y2 है। तो देखिए सबसे पहले AP प्लस CQ, CQ कितना? y3। ठीक है जी, तो ये कोष्टक में बंद कर दिया। बाहर मल्टीप्लाई में PQ, बताइए PQ कितना होगा? देखिए OP कितना है? OP है x1, और OQ कितना है? OQ है x3। तो इस OQ में से मैं OP घटाऊंगा तो PQ बचेगा ना, तो x3 में से मैं x1 घटाऊंगा, सीधी सी बात है। x3 है OQ और इसमें से OP घटाऊंगा, तो x3 माइनस x1। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि OQ माइनस OP इज इक्वल टू क्या होगा? PQ। OQ की वैल्यू x3, OP की वैल्यू x1। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। 1/2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए CQ प्लस BR, तो प्लस यहाँ पर लगा हुआ तो मैंने प्लस लगा दिया। CQ की वैल्यू देखिए, CQ y3 हो गया, तो y3, फिर प्लस BR कितना है? BR है y2, तो BR हो गया y2, और बाहर मल्टीप्लाई में QR हमें निकालना है, तो मैं OR जो है, देखिए मैंने यहाँ पर ये इन सभी के कोऑर्डिनेट लिखे हुए भी हैं, ये x एक्सिस पे हैं, तो P के कोऑर्डिनेट है x1 0, x1 का मतलब है यहाँ पर ये दूरी OP, और x3 का यहाँ पर मतलब है OQ, और x2 का मतलब है OR। तो OR जो है वो कितना होगा? x2। हमें निकालना है QR, हमें क्या निकालना है? QR। तो OR में से मैं OQ घटाऊँगा, OR है x2, तो x2 में से मैं OQ घटाऊँगा, OQ कितना है? x3, तो हमारे पास में QR आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ूँगा मैं, यहाँ पर दिया हुआ माइनस है ना, तो माइनस आगे बढ़ूँगा, माइनस 1/2 बाहर कॉमन आ ही चुका है। AP प्लस BR, AP है y1, और प्लस में BR देखिए यहाँ पर कितना है? BR है y2, तो ये हो गया y2, और PR इंटू में PR निकालना, तो आपको पता है OR यानी कि x2
उसमें से OP घटा दीजिए, OP है x1 तो माइनस x1। ये सारे हमारे पास में कोऑर्डिनेट जो है उनके रूप में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब फॉर्मूला बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो देखिए बस अब तो मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू 1/2 कॉमन है और यहाँ पर इन सभी को कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब जो कट रहा है वो हम काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर y3x3 और ये प्लस का है और y3x3 ये माइनस का है। उसके बाद में y1x1 ये माइनस का है और y1x1 कहाँ पे है, ये प्लस का, देखिए ये भी कट गया। उसके बाद में y2x2 ये प्लस का है और y2x2 ये माइनस का है। ये सारे कट जाएंगे। अब जो बचेगा उससे हम फॉर्मूला बना लेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखिए मैं जो x1 की जो वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर x1 है उनको एक जगह पे ले रहा हूँ। तो देखिए x1 y2 है ना, y2 x1, फिर प्लस या माइनस जो भी है यहाँ पर देख लेते हैं। x1 देखिए यहाँ पर ये माइनस में है ना, तो माइनस y3 x1, इसको मैंने एक जगह ले लिया। फिर प्लस अब x2 वाली वैल्यूज़ देखते हैं। देखिए x2 यहाँ पर है, ये रहा x2, तो y3 x2, उसके बाद में x2 कहाँ पर है, ये रहा, तो माइनस y1 x2 और ये हमारे पास में एक जगह पे हो गई। x3 वाली ले लेते हैं। x3 देखिए ये रहा, तो प्लस में y1 x3 और x3 कहाँ पे है, ये रहा, तो माइनस y2 x3। इतनी वैल्यूज हैं सारी हमने ले ली। अब इन सभी में देखिए x1 यहाँ पर, y1 यहाँ पर, x1 यहाँ पर और x2 यहाँ पर और x3 यहाँ पर आ रहे हैं क्या, कॉमन बाहर। कॉमन ले लें। कॉमन लेते ही आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा एकदम रेडी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 और x1 आया अंदर बाहर, तो अंदर बचा y2 माइनस y3। उसके बाद में ये x2 बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा y3 माइनस y1। यहाँ पर x3 बाहर आ गया, तो क्या बचा जी, y1 माइनस y2। ये हमारे पास में होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के रूप में, यहाँ पर यानी कि कोऑर्डिनेट्स के रूप में ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब जो क्वेश्चन हमारे पास में था उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमारे पास में फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 और यहाँ पर x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और x3 है तो अब आगे y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यूज ये हमारे पास में है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो पुट कर देते हैं और आ जाएगा एरिया। तो देखिए x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 2, y3 की वैल्यू यहाँ पर 4, तो ये हो गया 4। फिर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 है 3 और y3 कितना है, y3 है 4, तो 4 माइनस, और यहाँ पर y1 कितना है 1, तो -1 प्लस x3 कितना है 2 y1 माइनस y2, y1 1 माइनस y2 2। बताइए क्या आंसर आएगा, 1/2, 2 माइनस 4 हो गया कितना, माइनस का 2, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3 9 और 1 माइनस 2 -1, -1 इंटू 2 -2। यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आ रही है 1/2, 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5, 5 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 2.5 होगा ना। तो ये हमारे पास में 2.5 ये वैल्यू आएगी यूनिट स्क्वायर में, है ना। इस तरह से जो भी यूनिट होगी इसकी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना। थैंक यू सो मच।